कसमी वादे प्यार वफा सब बातों ही बातों का क्या। कसमी वादे प्यार वफा सब बातों ही बातों का क्या। कोई नहीं है यहाँ किसी का, नाते हैं नातों का क्या। कसमी वादे प्यार वफा सब बातों ही बातों का क्या। सुख में सब तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में सब तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तुमसे मिलकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमी वादे प्यार वफा सब बातों ही बातों का क्या। कसमी वादे प्यार वफा सब बातों ही बातों का क्या। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी झा और मैं आप सबके बीच आ गई हूँ। तो आप सब कन्ना जी की कृपा से अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो मुझे आज इच्छा हो कि आप सबको एक गाना सुना दूँ, क्योंकि सुबह से ही मेरे मन पे ये गाना थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जब भी कोई गाना मन में आ जाती है तो बार बार उसको गाने की इच्छा होती है और मैं गाती हूँ, इसलिए आपके बीच भी गा दी हूँ। तो आप सब बताइएगा क्या ये गाना अच्छी हुई। वैसे मेरी तबीयत ख़राब है तो अच्छा से मैं नहीं गा पाई हूँ, लेकिन जो भी गाई हूँ मेरी इच्छा थी इसलिए मैं गा दी हूँ। तो आप सब बतलाइएगा कि मेरा ये गाना आपको कैसी लगी। तो अभी ऐसा ही है जैसे कि ये गाना की बोल है, ऐसे ही अभी दुनिया है। तो आपको भी कभी कभी अगर सैड हो जाती हैं और मन में दूसरे जैसा फीलिंग होने लगती है तो लगता है कि ऐसा ही तरह का गाना गा दूँ। और बहुत ज़्यादा हो जाती है तब तो गाना भी गाने का इच्छा नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मन में आ जाती है। और ज़्यादातर बहुत से ऐसे भी लेडी हैं जिनके मन में बहुत ही कुछ ऐसे खटकती है जो उनकी ज़िंदगी में नहीं हो पाई है और उनको संभव नहीं है। तो उनको ज़्यादातर मन में ऐसा फीलिंग्स होती रहती है जो मेरे में कुछ कमी है और वो मैं नहीं कर पाई और ये मेरे मन में ज़िंदगी भर रह जाएगी। तो उनका मन हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे ही हो रहता है दुखी जैसा, और वो कभी ना कभी ऐसे तरह का गाना गा देती है। कुछ कमी रहती है उनकी ज़िंदगी में जिसको ये अपने गाना के द्वारा दिखाते हैं, मतलब प्रस्तुत कर देते हैं कि हाँ मैं अपने आप को बता के खुद से शांत हो रही हूँ, शांत हो जाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं वैसे तो पंखा चलाती हूँ जहाँ खाना बनाती हूँ वहाँ पर भी, लेकिन कभी कभी इतनी काम हो जाती है कि मुझे उतना ध्यान भी नहीं रख पाती और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है।
तो मैं हाथ वाले पंखा से भी थोड़ी मोड़ी उससे झेल लेती हूँ, जिससे मुझे हवा लगती है और कुछ राहत हो जाती है। और तबीयत ख़राब रहती है तब तो और भी पसीना आती है और भी गर्मी लगती है और काम करने का इच्छा नहीं होता है। तो पहले जो बहुत पहले की बात थी, जब मैं शादी करके आई थी, उस समय में मैं बहुत बिजली भी नहीं थी यहाँ पर, उसका व्यवस्था बाद में हुई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लगती थी। तो उस टाइम में पानी का व्यवस्था जो था वो बाहर थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा घर नहीं था, घर था पहले वो जॉइंट फैमिली थी ना। तो अभी भी उतना अलग नहीं हो पाई है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के जो भी सदस्य हैं वो बाहर ही रहते हैं, मतलब शहर में रहते हैं, और घर पे बस 2 ही भाई रहते हैं। तो वो दोनों में वहाँ पर और भी बहुत से रूम हैं, लेकिन उन सब का भी था। तो हम यहाँ दलान पे जो व्यवस्था थी, तो वहाँ पर भी मैं बनाकर थोड़े मोड़े व्यवस्थित करके रह गई थी। तो पानी का व्यवस्था बाहर थी, तो मैं पहले तो निकलती नहीं थी बाहर। तो एक हेल्प करने वाली थी जो मेरी बहुत सी हेल्प करती थी घर में। अब वो नहीं है, अब समय और भी ऐसा हो गया है कि आपको हेल्प करने वाला मिल नहीं पाती है, तो मैं खुद से अभी करती हूँ। लेकिन पहले थी और अब नहीं है, तो अब हमें तबीयत ख़राब होती है, तो अब मेरी थोड़ी बेटी बड़ी हो गई है, तो वही मेरी हेल्प कर देती है काम में, और बहुत ज़्यादा भी कर देती है तबीयत ख़राब रहती है तो। लेकिन अभी तो उसकी भी तबीयत ख़राब है और मेरी बेटा है उसका भी तबीयत ख़राब है, और कुछ कुछ अब ठीक हुई है। और मेरे को भी चक्कर जैसा लगने लगता है, कमज़ोरी जैसा लगने लगता है, थोड़ा सा भी तबीयत ख़राब हो जाता है तो मुझे मतलब इतना मजबूर हो जाती हूँ काम करने के लिए, मतलब इतना इच्छा नहीं होता, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जो क्या मैं बताऊं। लेकिन मुझे ऐसे तो पेट है मानेगा नहीं, तो करना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड हैं, वो भी बोलते हैं कितना काम ही है, घर का ही तो काम है, तो कौन सा ज़्यादा काम है, क्यों नहीं कर सकती। तो करते हैं, हमको भी पता है कि करना पड़ेगा और मैं कर लेती हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ मैं, तो घर में सारे दिन में थोड़े थोड़े से काम करते करते तो शाम तक हो ही जाती है। तो कल संडे थी तो मैं नमक नहीं खाई थी, तो आज मंडे के दिन मैं सब्जी पहले पूजा कर ली थी, तब तक मेरी बेटी सब्जी बना रही थी, तो करेले की सब्जी और फिर आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी और रोटी उसके साथ में बनाई थी। तो मैं पूजा करके फिर खाना खाई, क्योंकि लेट हो जाती है, और लेट हो जाती है रोज़ रोज़ अगर लेट हो जाती है तो आप एक टाइम का मैं खाना मिस ही कर देती हूँ। तो मुझे आप सोचती हूँ कि नहीं कुछ सवेरे खा लिया जाए, जिससे कि मेरा जो ये वज़न है कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे तो मुझे काम करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो मैं ज़्यादा फास्टिंग भी नहीं कर पाती और मैं सोचती हूँ, लेकिन काम में उलझ जाती हूँ तो लेट हो ही जाती है। लेकिन अब मैं ऐसा एकदम तय कर ली हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ी सी सवेरे खाना है, क्योंकि अभी तो स्कूल भी नहीं है, स्कूल होता है तो मुझे और भी काम करने पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी तो इंगेज हो जाती है, पढ़ने में स्कूल जाती है, तो मैं अकेला पड़ जाती हूँ और मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। मुझे शुरू से शौक़ थी कि मैं कुछ न कुछ करूं, लेकिन मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाई थी। और एक शौक़ भी होती है और एक महिला की ज़रूरत भी हो जाती है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और गांव से हूँ, किसान की पत्नी हूँ, तो मेरी ज़रूरत भी हो गई है। और मेरे बच्चे हैं 2, तो उसका जो भी मैं देखती हूँ कि उनका आजकल के शौक़ और आजकल के दौर का जो भी इतना फैशन है, तो वो मैं उसका पूरा करना चाहती हूँ। और मुझे मेरा मन जो है वो भी बहला रहेगा, खुश रहेगा। आप सबसे मिलूँगी, आप सब मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो को, तो मुझे बहुत खुशी होती है और एक मन लगा रहता है और मन बहला रहता है। कभी अगर दुख का एहसास भी होता है कोई बात की, तो मैं ये जो खुशी है उसे कम कर देती है। और मैं आप सबसे बात करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इसी आशा से मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरे जो ये मैं यहाँ बैठे बैठे जो सारे जो ये
दुनिया में दुनिया ने मेरे देश में जितने भी लोग हैं और भी हैं जो बाहर के, वो सब मुझे लाइक करे, मुझे देखे, मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछे कुछ और मैं उन्हें कुछ बताऊं। ऐसा करने से मेरा मन जो है सो बहला रहेगा और मैं खुश रहूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ऐसी टाइप की हूँ कि मैं बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। और सिर्फ सुबह 2 घंटे में जब उठती हूँ तो मुझे बोलना पसंद नहीं होता है, मैं गुम ही रहती हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो मुझे संपर्क में, आदमी के संपर्क में रहना अच्छा लगता है। और मैं आप सबसे मिलूँगी, आप सबसे वीडियो के माध्यम से बातें करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और बहुत बहुत संख्या में लोग मुझे प्रोत्साहित कीजिए। तो तब तक के लिए मैं कल मिलूँगी और इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। तो टेक केयर, बाय।